सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधि नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। उपरोक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है, कर्म तो करता है, यज्ञ दान तप जप ध्यान कर्म तो करना चाहिए, कर्म तो करता है, पर अहंकार से रहित हो करके, फल की इच्छा से रहित हो करके, तो फिर कैसा होगा वह पुरुष के तृप्ति शांति अनुभव करेगा अपने में। फलासक्ति न हो, किसी को एक गिलास पानी दे दे, देखो फिर वो बहुत प्यास हो, प्राण जा रहे, तो फलासक्ति न हो, अहंकार न हो, तो कितना अपना मन प्रसन्न होता है। अनुभूति करनी चाहिए सभी को, उसी को कह रहे हैं। अर्थात विषय कामना से रहित हो गया है। लियो साहब, विषय कामना रहेंगी तब तक तो फलासक्ति रहेगी और अहंकार भी रहेगा। यानी किसी पदार्थ को अपना मान लिया है, ईश्वर का नहीं माना, और फिर उसको सत्कर्म में प्रयोग किया आपने, तो फलासक्ति और अहंकार तो रहेगा ही कि यह इतना मेरा था, मैंने इतना दान किया, इतना यज्ञ किया, तो अपना मान करके ही तो अहंकार होता है भाई। देखिए, जब समर्पण भाव हो जाता है प्रभु के प्रति कि यह सब तेरा है, मेरा नहीं है, तो तुम कितने भी सत्कर्म करते रहो, वो अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसका है ना। बहुत विलक्षणता है यह कर्म में। कर्म ही बांधने वाला है, कर्म ही छुड़ाने वाला है। सकाम कर्म अहंकार योग बांधने वाला, और निष्काम कर्म योग समत्व योग छुड़ाने वाला। अब इतना तो ज्ञान हो गया कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इसी को भगवान कहते हैं, फिर वो शांत हो जाता है। तथा आश्रय से रहित है। अब देखो, संसार का आश्रय छूट गया, फल होगा तो संसार का आश्रय होगा, यानी जन्म होगा। अहंकार होगा तो जन्म होगा। और उसने फल और अहंकार दो वस्तुओं का त्याग कर दिया, शास्त्र के वेद खूब कर्म करता है, तो संसार का आश्रय चला गया, जन्म मरण से रहित ही हो जाता। जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है, उसका नाम आश्रय है। फल को लेकर के हम पुरुषार्थ करते हैं, है ना, तो वो संसार का ही आश्रय माना जाता है। और प्रभु के लिए करते हैं तो वो संसार का आश्रय छूट जाता है भाई। इसीलिए भगवान कहते हैं तू कर्म तो कर, पर मेरे लिए कर। दीन दुखियों की सेवा तो कर, पर कैसे करे कि सब में मेरा स्वरूप देख। जब यह बात होगी तो आत्मदृष्टि होने लगेगी धीरे धीरे, और कोई बात नहीं। ऐसे इस लोक और परलोक के इष्ट फल साधन रूप आश्रय से जो रहित है। इष्ट अनिष्ट फल इस लोक के परलोक के
सब भोगों का आपने त्याग कर दिया निष्काम कर्म योग करने से, न तो उस लोक में जाकर के फल मिलेगा न इस लोक में, तो फिर क्या होगा कि यही ज्ञान हो जाएगा, जाने आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि ये सभी लोक संकल्प मात्र हैं। ये बहुत विलक्षण है संसार। कैसे हैं? संकल्प मात्र हैं। देखिए, सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए यह जगत किसने बनाया? के परमात्मा ने। सभी जानते हैं बिना पढ़े लिखे परमात्मा ने बनाया। पर अब जब सूक्ष्म वृत्ति करते हैं, वेद को सामने रखते हैं, शास्त्रों को सामने रखते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। समझे? सबका समन्वय आप नहीं कर सकते। क्यों? कि सुरतियों का ही आपस में भेद है। जब सुरतियों का ही भेद है तो तुम सबको एक जैसा कैसे कर सकते हैं? तो यह तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, सुरतियों का भेद। देखिए, सुरति कहती है तत्तेजो असृजत, तेज ने सृष्टि किया, अपसृजत। व्यास जी समझने की जरूरत है। जल ने सृष्टि की, आत्मन आकाश संभूत, आकाश से सृष्टि उत्पन्न हुई। अब ये सब श्रुतियां हैं, उस ब्रह्म में परमात्मा में कैसे समन्वित होंगे? और श्रुति कहती है कि भाई चेतनम जगत ब्रह्म कारणम, वो चेतन ही ब्रह्म जगत का कारण है। और इन श्रुतियों को माने कि उसको माने, यही पढ़ाई है बस वेदों में, और कोई बात नहीं है। भिन्न भिन्न वर्णन करने वाली श्रुतियां, और कहीं कहीं आकाश की उत्पत्ति से सृष्टि बताई, कहीं नहीं बताई, कहीं अन्न से उत्पत्ति बताई, और बिना पंच महाभूतों की उत्पत्ति कर दी। मरीच अम्भलों का किसी की उत्पत्ति नहीं की, सीधे सीधे मरीच इत्यादि लोगों की उत्पत्ति कर दी भगवान ने। इस समस्या है, आपने उपनिषद नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अब इन बातों को जानने के लिए पहले हमको निष्काम भाव से प्रयत्न करके अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। इनके झगड़े में ज्यादा मत पड़ो, इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं। महाराज, सत में जो असत की प्रतीति है, तो क्या क्रिया समाधि में वह सत की कोई ऐसी अनुभूति होते है कि यह दूसरा होगा अपने से भिन्न, तो दूसरा वस्तु अनुभव में आ गई। और जब अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं, वो प्रतीति मात्र माया है, तो क्रिया समाधि में काय की प्रतीति होगी? ज्ञान समाधि में तो वो जान लो कि मुझसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जो प्राण समाधि का है, हाँ, क्रिया समाधि, हाँ, जब समाधिस्थ होगा तो उसमें काय की प्रतीति होगी? प्रतीति न होगी। उसका जो चित्त था ना, अब देखो दो बातें जम जाती कि वृत्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाँ, ठीक है, यही विचार। वो वृत्ति अपने अधिष्ठान में जाकर के ठहर जाती है। और फिर वृत्ति जो है निरवयव है, तो कि सावयव कहा मामलो बन्यो? सावयव नहीं है, निरवयव भी नहीं है वृत्ति। पढ़ा नहीं अंतःकरण कैसा बताया? साकार भी नहीं और निराकार भी नहीं, ये तो बताया आपको। एक बात। दूसरी बात, मध्यम परिणामी बताया। क्या समझे? चेष्टा मात्र ही तो है। वो एक ही बात है। और वो कहते हैं अरहंत वाले नहीं, मध्यम परिणामी नहीं है, महत परिमाण वाला है ये अंतःकरण। माया का स्वरूप आपको बताया गया था, वही यह अंतःकरण का स्वरूप है। हमारी समझ माया का स्वरूप क्या लिखा? विचार वो पढ़ी विवेक चूड़ामणि, उसमें क्या लिखा कि यह माया सगुण है, साकार है। मैंने कहा नहीं, तो निर्गुण निराकार मान ले कि नहीं।
ये भी नहीं है। क्या उभय रूप मान ले, निर्गुण भी मान ले, सगुण भी मान ले, क्या ऐसी भी नहीं है। फिर कहा कि अंग वाली मान ले, कि अंग वाली भी नहीं है। कि अंगों से रहित मान ले, कि अंगों से रहित भी नहीं है। ये सारी व्यवस्था माया का स्वरूप बताया। फिर उन्होंने कहा कैसी है, कि अनिर्वचनीय। ऐसे ही आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि ये अनिर्वचनीय है, क्योंकि ये माया का कार्य है। यहाँ तक तो आर्य अपने समझ। अनुभव के द्वारा खुद समझ में आ रही है। तो अब देखो, ये माया का अंतःकरण कार्य है। तो माया में माने छो भयो तीनों गुण पैदा भये मारियो समाधि पर है हाँ। कि समाधि में खींच करके वृत्ति जाती है। और वृत्ति की उत्पत्ति कौन से गुण से हुई? सत्वगुण से। सत्वगुण। और ये सत्वगुण से अब ये देखना चाहिए कि ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए, इंद्रिय उत्पन्न हुई कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये तो महाराज जी जहाँ तक तो बुद्धि जहाँ तक सब जो वो भयो का आएगी, सब तीनों गुणनते भयो। अब जो प्रकृति है और उसमें जब प्रलय काल हो तो का है, तो जिकाय में ये तो सब प्रकृति में जाता होंगे, चेतन में तो जाता नहीं, तीनों गुणों में साम्य अवस्था हो जाती है, शांत हो जाती है, शांत है ये कार्य शांत हो जाता है, बस और कोई बात नहीं। ऐसे ही समाधि में कार्य शांत हो जाता है। फिर जीव का रहो माँ भाई देखो, जहाँ में ऐसी स्थिति है कि जब समाधि में शांत हो गया तो वो बीज रूप से रहता है, बीज रहता है उसका। जैसे सुसुप्ति में, समाधि में बीज तो है और जीव भी है। अज्ञान को बीज रहते हैं, और बीज रहता है तो वो बीज पकते हैं। अब बीज से क्या लेना कि कर्म पकते हैं। सुसुप्ति अवस्था में मैंने बताया कि सुसुप्ति अवस्था में भी कर्म पकते हैं। काल है वो दीर्घ काल है, वो कर्म पकते हैं। तो वहाँ जब कर्म पकते हैं तो सबके कर्म पक गए, तो फिर उत्पत्ति की आकांक्षा हुई। तो क्या वो ब्रह्मा की वो ब्रह्मा सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा का जब एक दिन पूरा हो जाता है तो महाप्रलय काल हो जाता है। ये नीचे तो समझनी पड़ेगी ना बात का, ये गंभीर है। तो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है, 4 युग 1 सहस्त्रवार व्यतीत है जाए तो ब्रह्मा का एक दिन हो गया। अब महाप्रलय काल होगा अपनी रोक शक्ति से, तो प्रकृति साम्य अवस्था में चली जाएगी, अपने कार्य को लेकर के, बीजों को लेकर के वहां जा करके सो जाती है। और ब्रह्मा जब तक, अब देखो ब्रह्मा का कोई ऐसा शरीर नहीं है जैसे आप लोगों का स्थूल शरीर है, यह शरीर थोड़ा ही है। ब्रह्मा का कैसा शरीर है? जैसे आपका स्वप्न में शरीर है, ऐसे ब्रह्मा का शरीर है। वहाँ तेज रहता है ब्रह्मा का। सूक्ष्म शरीर कैसा है? तेज जैसा है, स्वर्ण जैसा है, उसमें जाकर के प्रकृति सो जाती है। ऐसे ही समाधि में आपकी वृत्ति जाकर के सो जाती है, और जब तक रहती है, जब तक उसका संकल्प रहता है, और टाइम बाद, और जब संकल्प समाप्त हुआ तो फिर नीचे उतर जाते समाधि। ऐसी सुसुप्ति है। सुसुप्ति में भी कर्म पकते हैं और कच्चे रह जाते हैं, समझे? सुसुप्ति में कितनी टाइम तक आपकी सुसुप्ति हुई, तब तक आप सोते रहेंगे, और जब पक गए तो फिर कौन जगाता है? यहाँ वो काशी पड़ी हुई महात्मा आए ना, प्रत्यक्षानंद तीर्थमायगार तो भजु सत्संग, तो उन्होंने कहा ईश्वर जगाता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर जगाता है। मैंने कहा ईश्वर नहीं जगाता। जितो राम घाट पर सत्संग हुए, मैंने कहा ईश्वर नहीं जगाता स्वामी जी, तो कौन जगाता है? मैंने कहा मेरे पास आत्म पुराण चिदघनानंद की, उसमें लिखा है कि जीव के कर्म जगाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। ईश्वर तो मैंने की कर्ता भोक्ता बना दिया आपने। सबन जगह में तो फिरेगा 84 लाख योनि में जितने जीव हैं उन सबके पास जाएगा और वो जगाएगा, या उनके पास ही है तो उसको काम सौंप दिया गया ना, समझे? कि जगाओ, वो नहीं जगाता किसी को, ईश्वर तो है। और उसके कर्म जगाते हैं और कर्म ही सुलाते हैं। वो कहते हैं अब तक सोता ही रहेगा, काम हो गया चल अब फिर खेलेंगे। मैंने दृष्टांत बताया था इस विषय में।
तो फिर ब्रह्मा जगत है दिन काल में। हाँ, अपना तुम नाम जग क्या है, सेम टू सेम तुम्हारी स्थिति है ब्रह्मा की, सब लोगों के अधिपतियों की। जैसे तुम जगते हो, सोते हो, स्वप्न देखते हो, ऐसी उनकी स्थिति है। ब्रह्मा जगत हो। क्यों? उपाधिकृत होने से। उपाधि का यह स्वभाव होता है। उपाधि अज्ञान की दृष्टि में होती है, माया की दृष्टि होती है। उपाधि किसी की शुद्ध उपाधि होती है और किसी की अशुद्ध उपाधि होती है। किसी की बड़ी उपाधि होती है, किसी की छोटी उपाधि होती है। फिर मानते आगे जैसे विराट और हिरण्यगर्भ और फिर ईश्वर। देखो, विराट इनका तुम करो, मेल करो। वेदांत सिद्धांत की अवस्था पर पहुंचना है तो आप मेल करो। विराट, ईश्वर के देश विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ईश्वर साक्षी, ब्रह्म, चार हो गया। अच्छा, अब लाओ जीव के, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और प्रज्ञान घन, चार हो गए। अब देखो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, चार हो गए। ठीक। अब देखो काल लाओ, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीन काल हो गया। और चौथा काल दूसरी समझो वो है कि मतलब ये तो अपरिच्छिन्न है जीव के, ये विश्व तेजस और वो परिच्छिन्न है, और वो जो है व्यवस्था जो विराट और हुआ भाई है वो अपरिच्छिन्नता में। देखो देखो देखो, उसके लिए अपरिच्छिन्न है ये सब लोग, क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान है। और जीव के लिए ये परिच्छिन्न है। मैंने पहले बताया कि उपाधि शुद्ध होती है, अशुद्ध होती है। ब्रह्म ईश्वर की जो उपाधि है वो शुद्ध माया है, तो अपने स्वरूप में उसको अज्ञान नहीं होता। और जीव की उपाधि मलिन है, इसलिए अपने स्वरूप का अज्ञान होता है। तो अज्ञान नहीं होता तो वो तो जो की तो ही है, तो उस समय अब भी कोई भेद नहीं। ये समस्या है, तो ये तो पढ़नी पड़ते हैं ना। विराट का और विश्व का एक, जागृत अवस्था का एक ही भूत हो गया। इनको सूक्ष्म में ले जाओ, विराट से हिरण्यगर्भ चला गया, वहां पर तेजस है, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, स्वर्ण जैसा तेज है, वही विश्व है। आई समझ में। और उसमें से परिच्छिन्नता, उसमें से परिच्छिन्नता आई तो तेजस हो गया, वो जीव का हो गया स्वप्न अवस्था में। तेज से ही तो रचता है, तेज से स्वप्न। सूर्य, चंद्र ये सब स्वप्न में नहीं होते। अब आप अनुभव करेंगे कि तो फिर वहाँ इतना प्रकाश कैसे होता है कि सारे के सारे पदार्थों को देखता है। आज मैंने यह देखा, आज मैंने यह देखा, आज मैंने यह देखा। वो प्रकाश कहाँ से आता है वो परिच्छिन्न प्रकाश, पर है अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न तो इसीलिए है कि उसी की उपाधि में वह वस्तु दिखाई दे रही है। दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है तो वह वस्तु उसको दिखाई नहीं देती, जो वह स्वप्न देख रहा है उसको दूसरा नहीं देख रहा है। जी परिच्छिन्नता है, जी परिच्छिन्नता। तो भाई ये विचार दृष्टि है आप लोगों की, जितनी विचार दृष्टि शुद्ध होगी उतना ही उसके नजदीक होंगे अपने आप के। ईश्वर और प्राज्ञ की एकता हैगी। ब्रह्म और कूटस्थ की। और का आज सवेरे घंटे झंझट हो गए। हाँ वो तुम करते तो हो खैर, वो तो कोई बात नहीं, यही करना चाहिए। महाराज जी ने चौथा काल वो है, वहाँ गई का गाड़ी फंस गई का है, और फिर वहाँ मेहू पड़ रही हो, ऊपर ते गाड़ी में तो निकलता ना है। ऐसी बता रहा हूँ, ऐसी बता रहा हूँ। तो वो दौड़ के वहाँ से आयो 1 किलोमीटर से मोटरसाइकिल लेके, और वहाँ ने कही कि तुम्हारी गाड़ी फंस गई है, मैंने कहा रहूंगो। और वहाँ ने बोले जयकार को बोल महाकाल की जय, और ने का झूठो धक्का दे गाड़ी पहुंचिएगा। निकल गई तुम्हारी गाड़ी, जी हालत है। भाई तीनों कालम जानने का है, वो चौथा काल। हाँ, कालम करालम महाकालम, हो क्या कहने। ये नमामि समीसान जो रामायण में दई है ना, 108 बार बैठ करके मंदिर में बड़े आनंद से हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कोई नित्य प्रति स्तुति करता है 108 बार रोज,
नहा धो करके बैठ करके शांति से भगवान कृपा उसके ऊपर पूरी करते हैं और अपना दर्शन भी देते हैं। आई समझ में? ऐसे नहीं समझना आप लोग जाते हार का जाते साक्षात्कार भयो। इसीलिए तो बनाया रुद्राष्टक तुलसीदास ने। एक चोरा 21 बार पढ़ के आऊं तो रोज, और सब यूं कहते हैं जी भजन न करते हो, ये दरोगाजी न को विरोध पाए। 21 बार रोज मंदिर नवाम तो सबसे पहले जाके और बैठ के 21 बार पढ़ के आऊं तो जाए। जो करो झूठ ना बोलो स्वामी तुमसे, बिल्कुल रोज आऊं तो आरती करे। तो जी स्तुति ये उपासना हमें तो नायसल का फल हो जाको, जाड़ी में मर रहे तुम्हें का सल जाओ का फल हो। स्तुति कर रहे हैं या पढ़ी भी आए रहे तुम्हें नायसल है कि जाड़ी मर रहे हैं मुँह जा रहे हैं जाको फल कितनो है फल जाको जिना पतो तुम्हें जाको फल तो गुजाने और प्रत्यक्ष मिल लो है पर वह हमें जान नहीं रहे। ऐसे तो रही है जो एक सर्वज्ञ शक्ति है उसके विषय में आप कुछ नहीं कह सकते। कौन को कब क्या देगा, कैसे दर्शन करेगा, कैसे चित्त शांत होगा, उसके पीछे लगे रहिए आप लोग, बस काम बन जाएगा। न उसकी जागृति विद्या जान दे वो तो फिर वो तो जो मानोगे। अरे माँ कैसे जान सको तो कोई ना जान सके। हाँ वाले शक्ति हमें दई है ज्ञान करीबे की मनुष्य जीवन में सकी प्रधानता है ज्ञान की मनुष्य जीवन में। आई समझ तो उस ज्ञान को सीखना चाहिए। सो हुआ तुम कर रहे हो काउप एहसान तो कर रहे हो तुम जो जानने हो एहसान काउपना अपनो कल्याण ज्ञान गीता में आवे उद्धरे दात्म नात्मानम नात्मानम और साधे संसार समुद्र से अपने आप अपना उद्धार करे। तो अब जा में पुत्र स्त्री माता पिता क्या करेंगे तुम बताओ। तुम रोटी खाओगे तो तुम झिकोगे, प्यार नहीं पियोगे तो प्यास बुझेगी, दवाई खाओगे तो रोग जाएगा लाला है तो अपने आप अनुभव कर जाता है। अब वही माँ तक वृत्ति पहुंच जाएगी कि तू जानते रहो काम मैं तेरे समर्पण, फिर तो कहनो ही कहा है, फिर भक्ति छूट नहीं सकती है किसी काल में। आप छोड़ नहीं सकते इसको, छोड़ोगे तब भी नहीं छूट सकती। वो एक अलौकिक शक्ति है और वो काल से भिन्न ना होते सबके पास बैठी है। देखो क्या कहते हैं गृहस्थ में राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले और जैसी जाकी चाकरी तैसी ताकू दे। हे भगवान बड़े बूढ़े ने बनाया हो वो और अर्थ इतना गंभीर कि जाते अलग कोई हतु ही ना है। झरोका तो तुम्हारा हृदय वहां बैठे हो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। वहां बैठ के सबकी वृत्ति सबकी मनी सबकी कामना सबके कर्म देखते रहते हो और जो जैसो जाको भाव जैसो कर्म वो फल देवो पड़ता। कहाँ ढूंढोगे बात जैसी नौकरी कर रहे हो ऐसी ऐसी तनख्वाह दे रहे। मैं आश्चर्य करती हूँ कि तू दिखाई ना देती, सबको दिखाई नहीं देता और सबके पास रहता है। मैं क्या करूँ न्याय कैसे हो बहुत जोर लगा रहे हैं। न्याय कैसे हो कि वाते में झूठ बोले कि मैं न्याय जी करियो तो स्वीकार कर लियो है? मैंने जे न्याय कही था स्वीकार कर लियो। न्यायाधीश के सामने न्यू क्यों कि ऐसे करियो जाने काम ये कभी कह दे वहां रिकॉर्ड कर ले और फिर दोबारा गए आए कि झट पैसा दे दे तुम्हें कि ऐसे अब मत कहियो बदल दियो बयान। उन्हें कहोगे तो नहीं कही ना अब बदल का ही हो बयान क्या करें बताओ। हमें केवल यही अवगुण है मनुष्य जीवन में यही अवगुण है बुरा। अरे बेटी अंदर को बैठ जाता अंदर को बैठूंगा
वो खाली पड़ी चल, चलो चलो सब निकट जाओ अंदर के काज, चलो नारायण भैया वो आए हो, बोलो जाके काज खा, अफसर कछु मर उस ज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म ही है, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है। आत्मा कैसी है? निर्गुण है, निष्क्रिय है, क्रिया से रहित है, किसी प्रकार की क्रिया नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुष को साधनों सहित कर्मों का परित्याग कर ही देना चाहिए। साधन करते करते तो साधन की परिपक्व अवस्था, साधन की निष्ठा पूरी हो जाती है, उसका ज्ञान चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उस कर्मों का अभाव हो ही जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये ज्ञान को लक्षण है क्या? कि अभ्यास करते करते यज्ञ दान तप जब निष्काम भाव से करते करते अंतःकरण शुद्ध हुआ और फिर उसमें उपदेश प्राप्त हुआ गुरु का, शास्त्र का, और उसको ज्ञान हो गया कि सब में एक आत्मा ही है, दूसरी कोई बात नहीं। आपको एक आत्मा दिखाई दे रही है। अब वह और कर्म का हेतु क्या बताया था? राग और द्वेष। जब सब में एक आत्म दृष्टि करेगा कि इसमें भी आत्मा, इसमें भी आत्मा, इसमें भी आत्मा, तो फिर क्या कर्म करेगा बताइए? किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा? राग दोष तो चले गए और सब में एक आत्म दृष्टि हो गई। ये बहुत समझने लायक बातें हैं। ये कर्म में प्रवृत्ति तभी तक होती है जब तक हमारे भीतर राग द्वेष रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हमको तू इससे छुटकारा दिला, अपनी भक्ति में लगा ले। देखिए मैंने आपको दृष्टांत बताया, एक पंडित जी थे, तो राजा के यहाँ काम करते थे, आते जाते थे, राजा उनकी सेवा करता था। तो उनके कोई पुत्र नहीं था। कुछ काल के बाद में फिर एक पुत्र हो गया। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज अब तो पुत्र का जन्म हो गया है। तो राजा ने कहा कि भाई तुम उसको हमको दर्शन करा दो, हम भी दर्शन करेंगे, कैसा पुत्र है तुम्हारा। पंडित जी पढ़े लिखे थे, सभी धर्मशास्त्र। उन्होंने कहा महाराज अभी तो जन्म हुआ है, दर्शन करा दूंगा। 1 महीने का हुआ, 2 महीने का, राजा रोजाना कहता, वो रोजाना जाते कचहरी। अब वो 16 साल का हो गया। पंडित जी ने पत्रा देखा, ज्योतिष शास्त्र, और देखा कि ओहो, इसका एक संस्कार है पहले जन्म का, वो है चोरी का, चोरी करेगा ये। अब कह नहीं सकते कहाँ करेगा चोरी, ये तो लिखा नहीं, बस संस्कार है इसका, ये ज्योतिष शास्त्र बता देता है, सारी व्यवस्था बता देता है। तो पंडित जी ने उसको धर्मशास्त्र सिखाया, सारे सूत्र सिखा दे। हमारे सनातन धर्म में 28 धर्मशास्त्र हैं, समझे? तो एक शास्त्र पढ़ा दिया, सूत्र पढ़ा दिए। रामायण धर्मशास्त्र और भागवत धर्मशास्त्र, तो ये चौपाई सब सूत्र हैं, समझे? सो भागवत के श्लोक में तो एक पढ़ा दिया पंडित जी ने अच्छी तरीके से उसको, तो कंठस्थ कर लिया उसने, बच्चे ने।
अब 16 साल का हो गया। राजा ने कहा, पंडित जी आज तक तो तुमने अपने पुत्र का दर्शन कराया नहीं, अब दर्शन तो करा दूं, कम से कम बड़ा हो गया। कि हाँ, अब मैं महाराज लाऊंगा अपने पुत्र को, कल लेकर के आऊंगा। ठीक है। अब दूसरे दिन पंडित जी पुत्र को लेकर के गए, तो कचहरी लग रही थी, बड़ा स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण पुत्र है, कुछ आता है, कहाँ आता है। तो सत्संग चला, सत्संग चलते चलते अब दिन छुप गया कि भाई अब सत्संग समाप्त करो। पुत्र ने सूत्र सुनाए, बड़ा अच्छा प्रवचन किया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि पंडित जी ने पढ़ाया तो ठीक है, बिना पढ़े गीता रामायण भागवत ये बुद्धि में आती नहीं बात कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेद शास्त्र बताते हैं क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या पुण्य है क्या पाप है। इसको वेद शास्त्र जानते हैं, तुम स्वयं नहीं जानते। तो सुना है, कोई बात नहीं, कहता तो अपने अपने घर जाओ। तो अपने अपने घर चले गए। दिन छुप गया, तो वो पुत्र जो था ना, पंडित जी तो घर को चले गए, वो रह गया, वो छुप गया महलों में। राजा के तो महल बड़े थे, छुप गया, कोई बात नहीं। पहरेदार खड़े हो गए, तो सब सो गए। अब पुत्र चलता है अपने संस्कार के वशीभूत होकर के, सारे महल में खोज करता है। जहाँ खजाना था, मणि थी, वहां गया, मोती थे वहां गया, सोना चांदी था वहां गया, यानी जो कुछ भी धन था सबका उसने निरीक्षण किया और उसको उठाने की चेष्टा करता है। तो झट सूत्र याद आ जाते हैं, ओहो इसमें तो पाप है, इसको उठाऊंगा, चोरी करूंगा, लूंगा। तो सूत्र याद आ गया, सोने का, सोना नहीं दिया। मोतियों का सूत्र याद आ गया, अरे इसको लूंगा तो पाप लगेगा। पूरी रात महलों में घूमा, सूत्र याद आ जाते, पर चोरी नहीं कर पाया। अब क्या करे, देखिए आप लोग, संस्कार उसको प्रेरणा कर रहे हैं कि चोरी कर रहा है, पर पढ़ाई का कितना महत्व लिखला बताइए आप लोग। वह कर्म तो रोक रहा है, और वो वाके पुण्य रोक रहे हैं, जो पढ़ाई करी का वो पुण्य प्रकट है गई कि भाई तू इनको मत ले। तो जट कहाँ चले होगा, रसोई घर में चले होगा। अब वहाँ दाल चून घी सब चीज धरे भाई, जाते हाथ लगावे, उसी का सूत्र याद आ जाए, वहां की सब में पाप हो। अब एक में देखो, एक बर्तन हो, वहां में भूसी पड़ी हुई, वहां की जितो भूसी है, माने मनन करो कि भाई जाको कोई सूत्र ना है, तो लई 50 ग्राम और जट्टा पई वहां में सोपी के ठोक बांध ली वहां में, तो चोरी तो करी। अब जो का त्यों रहा, सवेरे सुबह हुआ, सब जगे, अपनी अपनी क्रिया करी, तो द्वारपालों ने उसको पकड़ लिया। अब पंडित जी आए सवेरे, राजा ने कही क्या बात है, कि मेरा पुत्र आपके महलों में रह गया चोरी करने के लिए। झूठ थोड़ा है, देखिए ब्राह्मण का काम झूठ बोलना नहीं है, झूठ नहीं बोलते थे पहले लोग, अब तो तुम कितना झूठ बुलवाए। तो अब तभी तो राजा सेवा करते थे। अब उसको कचहरी में लाया गया। पंडित जी ने कहा, राजन इसका मैंने आपको बताया था कि एक संस्कार चोरी का है, किसी जन्म का चोरी करेगा, पर अब वह समाप्त हो गया। कैसे, कि इससे पूछो। उससे पूछा, भाई तू महलों में क्यों छुपा, अब झूठ कैसे बोले, सूत्र पढ़ ले ना धर्म के, मान के चोरी करने के लिए। राजा कहता, फिर चोरी क्यों नहीं की तेने, क्या चोरी तो करी समी आ रात, पर सूत्र याद आ जानते। तुम्हारे खजाने के पास गया, वहां में हीरा मोती सब भरे हुए, हाथ लगाता, सूत्र याद आ जाता कि पाप होगा, मैं पाप कर्म क्यों करूं, ब्राह्मण। तो फिर चोरी करता भाई, कि चोरी किया है किसकी, कि दैया स्वाफी में बंद रही है,
ने कि ये क्या है राजा ने, क्या ये देखो भूसी है, रोटी चून छान करके जो भूसी बचती है वो है क्या, तो इसको ही बांधा तेने 50 ग्राम, कि इसका कोई सूत्र नहीं था इसीलिए मैंने चोरी की। तुम ऐसे नहीं समझना, आप लोग वृद्धावस्था वाले सभी ज्यादातर के संस्कार कभी नष्ट हो जाए, भोग करके नष्ट होते हैं। जैसा किया है, जैसा कहा है, जैसा सुना है, जैसा भरा है तुमने इस चिप में, वह समय पर आकर के प्रकट होगा। पंडित जी ने कहा अब इसका संस्कार समाप्त हो गया, आगे के लिए चोरी चली गई। ऐसे ही इन शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके आपका जो मन था ना व्यग्र हो रहा था कि इसके बिना जीवन कैसे कटेगा, इसके बिना कैसे कटेगा, यही अज्ञान है। और जब जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो आत्मा परमात्मा कुछ नहीं करता, वो तो प्रकाश देता है, शक्ति देता है, बस अभ्यास करते करते कर्म प्रवृत्ति समाप्त हो जाती और उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। यह प्रसंग इस गीता का है, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तर्पतो निराश्रय, इस श्लोक का अर्थ किया। हाँ जी। बड़ो कर्रो जालू है, तुम्हारे काज कर रो जालो है, तो जो घोर अज्ञानी को का कहना है, ज्ञाते मीठो कछु ना। तो तुम्हारे काज में जो विचारशील पुरुष है ना विवेकी, उनके लिए नित्य प्रति कठिन होता चला जा रहा है कि मन रुकता नहीं है, उनके लिए कठिन है भाई। जो सत्वगुणी पुरुष हैं उनके लिए कठिन होता चला जा रहा है ये विचार, ये भक्ति, ये भक्ति, ये ज्ञान कठिन होता चला जा रहा है। कैसे छूटे संसार बंधन से, सामान्य काम थोड़ा है। इसीलिए भगवान ने सरलता कर दी है गीता में और उपनिषदों में। मय्येव मन आधस्त्व मैं बुद्धि निवेश, मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, इसके उपरांत तो मुझको ही प्राप्त होगा। दो बात बताएं, क्या करें बताओ, इससे ज्यादा सरल क्या हो। किसी शास्त्र में नहीं आया कि झूठ बोल करके जीवन निर्वाह करो, पैसा कमाओ, कहीं किसी शास्त्र में नहीं दिया भाई। मना तो किया है पर यह नहीं कहा। और अब क्या करें, इतना ज्ञान नहीं, फिर 100 को साइन पूरी ना होती बिना झूठ बोले, ऐसा निश्चय कर रहा क्यों ज्ञानी पुरुष ने। उन कर्मों से निवृत्त होना असंभव होने के कारण लोक संग्रह की इच्छा से या श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से यदि कोई ज्ञानी पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निष्क्रिय जो क्रिया से रहता है आत्मा, महान पुरुष ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो कर्म में प्रवृत्त हो तो कोई परेशानी ना हो। दूसरे की सहायता करना कोई गलत बात ना है, कोई कर्म ना हो, तो ऐसे समझो कर्म ना हो उसके लिए न तो शुभ कर्म है व्यास जी और न अशुभ कर्म। महान पुरुषों के लोक संग्रह तो और अज्ञानी पुरुषों के लिए तो ऐसा है, पर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं डाला। परंतु जो उससे विपरीत है अर्थात उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला नहीं है, हाँ पहले जैसे कर्म कर चुका हो ऐसे अब वो कर्म ना कर रहा। कर्मों का आरंभ करने से पहले गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसका सबके अंदर व्यापक अंतरात्मा रूप निष्क्रिय ब्रह्म में आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है। देखो कितनी बढ़िया बात होता है, जिन्होंने विवाह नहीं किया है और भगवान का भजन ब्रह्मचारी पनेते संन्यास ले लो, वेद शास्त्र पढ़ ले, सुन ले, ऐसा पुरुष समझो कि वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। क्यों? ये बहुत विलक्षण संसार है। उसने अपना जीवन उसके समर्पण कर दिया, उसको उसने ज्ञान दे दिया, परमात्मा ने उसी के स्वरूप वाला हो जाता है।
ऐसे के काज तो कहनो ही का है भाई, जो बिना विवाह किए ब्रह्मचर्य से ही और ज्ञानी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। वह केवल शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्ठ यति, यति माने सन्यासी, ज्ञान निष्ठ, जिसको अपना ज्ञान हो गया है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही वो चेष्टा करेगा। क्या? भिक्षाटन करेगा, नारायण हरि भिक्षाम देहि, बस, और कुछ नहीं। शास्त्र में सबकी बात खोलेंगे। भूख लगे मांग के खा लियो कितनी, और प्यास लगे कितनो पानी पी लियो, जाड़ हो लगे खूब वस्त्र मांग लियो, कोई परेशानी ना होते, पाप ना लगे तो, समझे? तो वही है कह रहे हैं। चौपाई के तई मार में कही है रामायण में, जहाँ पर जो है मोह निशासो सोवन हारा, वो देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, ज्ञान प्रत्यक्ष है या में? बिल्कुल बिल्कुल। मोह रूपी रात्रि, अगर विचार करे तो ज्ञान प्रत्यक्ष है, बिल्कुल साहब बिल्कुल। जो तक मोह है, जो तक संसार है, और ज्ञान स्वप्न देख रहो, और जो टूटे हो जे बढ़ते रहो का है, जी स्वप्न तो का ऐसी जागृत में वो है ना, तो ये बढ़ते रहो का है व्यवहार में अज्ञान पूर्वक यही स्वप्न है, यही स्वप्न। और जहाँ में अनेक तरह की वो देखो तो खेल हाँ जी, कितने खेल कर रहे हो या ठिकाना ना तो, और जी छूट रहो ना, समस्या बन गई है जी, बड़ी समस्या है जी, समस्या है समझी तो। हाँ, हम कह रहे हैं कि तुम फंस गए गृहस्थ में तो कोई परेशानी ना ज्यादा, पर पालन करो धर्म को, कोई परेशानी ना ज्यादा। एक दिन फिर वो आते कीन्यो उनको अब के तो फंसाए दूं, फिर मत फंसाइयो मोहे, अब तो पे डिंग खींच ले, जट वो खींच ले तो का है, तो वो तो कह तो रहे और कुछ पर निकाल जी है बात, बातें की हो वो तो कहा जाए कहेंगे, वो तो ये कई अर्थ हो जाएगी, 60 साल पहले मिल जाते, 60 साल पहले मिल जाते, हाँ तो आनंद आ जाते। अरे प्रधान जी वो कोई बात ना आते, वो कोई बात ना। राजा खटवांगे 2.5 घड़ी में मोक्ष हो गया। देखो जिस शुद्ध अंतःकरण की बात है कि राजा युद्ध के लिए चल दिया, घर की सेना लेकर के चला जा रहा है, बीच में जट नारद जी मिल गए, समझे? नारद ने कही राजा कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? राजा जीत हुए, राजा जीत हुए जा रहे हो? हाँ तो और कछु सलाह? महाराज वो तो कछु सलाह है जी, सलाह के युद्ध कैसे हुए वो मैं जीत के आऊँ, जा जा रहा हूँ। 2.5 घड़ी रही है शरीर छूटी हुए में, 2 घड़ी मान 2.5 घड़ी मान, इतना ही टाइम है, न तो वहां पहुंच पावेगो, न युद्ध करेगो, न घर पहुंच पावेगो, तू पे लौट के दूरी आएगो, कितनी कागती हुई। तो शुद्ध अंतःकरण था राजा खटवांग का, आई समझ वानी की अब का करूं, क्या तू दिखे सो करे, झट पाए पकड़ ले नारद जी के, क्या अब तुम उपदेश करो मैं कहा करूं, अब न तो कहूँ जाइए को न आइए को, का महात्मा के ढिंगा न का स्वर्ग लोक में न कहूँ, उपदेश कौन करे, तुम ही कर दियो। नारद जी ने उपदेश किया कि यहाँ किसी का किसी से संबंध नहीं, न स्त्री न पुत्र न धन न सेना, काउत संबंध ना, खजाने फजाने तेरा तो घोड़ा हाथी थे, और इस प्रकार की अनुभूति करके मैं आत्मा हूँ। चल लगा समाधि, समाधि लगाई, 2.5 घड़ी पछाड़ उसको ज्ञान हुआ, कल्याण हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा तो प्रत्यक्ष में दिखत होगा, तू हतवा तो सब है, और तू ना हतो तो कछु ना है, तो तू जीते जी मत रे। अरे जी समझ में आ गई तो पूर्व ज्ञान होएगा जी, तो बात लक्ष्मण ने कही परशुराम थे कि मुँह दे आंख कतौ कोई नहीं, ये तुम कहा कह रहे हो महाराज, वैसे तुम ब्राह्मण हो और तुम कह रहे हो जो आंखें की ओटते अगार कर ले लक्ष्मण है, तुम ये आंखें मुँह दिलियो, मैं हतु ही ना, राम हतु ना कोई हतु ना, जहर बात कह दी हो वानी की ने कसो सो देख कैसे उपदेश कर रहा हूँ, या गिना ऐसा नहीं कि मैं कितना बड़ो ब्रह्मचारी हूँ और कितना बड़ो विद्वान हूँ, अलग कर गया भाई, ये ऐसा ही ज्ञान।
बड़ा दूर तक जाता है महाराज जी, फिर जट बुद्धि संग छोड़ देते हैं। जाते अगर वो कहा विचार करो जाए। ओ ठीक है, ब्रह्म विचार से अलग और अन्यथा कोई विचार है ही नहीं। ब्रह्म विचार ही सबसे श्रेष्ठ है। स्वप्न की अनुभूति जागृति में होते, और जागृति की अनुभूति ज्ञान होते। और का ज्ञान और कहा है मुआ ने सा ज्ञान में जाएगी तो जाके सत्यता मालूम पड़ते है, वैराग्य थे। जागृत के अभाव पर स्वप्न खड़ा है और ज्ञान के अभाव पर जागृत खड़ा है, बस और कुछ। हमारे ब्राह्मण की बात आई तो ने कहे कि दबाव खाए गई है, तो ब्राह्मण ही सोच जा झूठो बोले तो अपने तो भूल गए, और ब्राह्मण पर देख दे वो तो भी नहीं। सही बात है, उनकी विशेषता है ना। पहले आए बस ये है कि रोकना है खा तो समस्या जीवन नहीं है, ऐसे ही बस यही बात है और कोई बात ना। अपने धर्म को पालन करने से ही परमात्मा मिल जाता है, ये बात बताएंगे गीता में आगे आएगी। ऐसो शास्त्री ना होती, सबकी खोल खोल के बात बताई दी एक एक। वह केवल शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्ठ यति इस लोक और परलोक के समस्त इच्छित भोगों को आशा से रहित होने के कारण न तो इस लोक के भोग मांगे और न मरने के बाद स्वर्ग मिले वो ऐसी कामना हो, ब्रह्मलोक मिले ऐसी कामना हो, उसकी कामना समाप्त हो जाती। इस लोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले कर्मों में अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर, अच्छा स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, ब्रह्मा को लोक, नरक लोक, यज्ञ कौन देता है? आपके कर्म देंगे ना, ईश्वर नहीं देता है, आपके कर्म देते हैं, मेरे कर्म देते हैं, सबके कर्म देते हैं इन लोगों को। और जब परमात्मा की कोई प्राप्ति चाहता है तो ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताय कहत वैराग्य, वो वैराग्य हो गया उससे, तभी तो भजन होगा, शक्ति भक्ति होगी। कर्मों में अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कर्मों को और कर्मों के साधनों को त्याग कर मुक्त हो जाता है। साधन सहित कर्म सब त्याग है, लिखी है। साधनों को भी त्याग देता है, कर्मों को भी त्याग देता है, तो फल कहाँ रह जाएगा? इसी भाव को दिखलाने के लिए अगला श्लोक कहते हैं, कैसे त्याग देता है? निराशीर तच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसकी संपूर्ण आशाएं दूर हो गई हैं। भाई एक एक शब्द हमें तो खटकत हुआ जी, का हुआ खटक है न खटक। निराशीर यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा माने अंतःकरण, बुद्धि, मन, इंद्री। जिनकी चित्त में से, जिनकी बुद्धि में से, मन में से, इंद्रियों में से सब प्रकार की आशा समाप्त हो गई है, क्या करें? क्यों? कि आशा समाप्त न हो तो भजन होगा पूरा कि न होगा? फिर आशा क्या काम करती है? आगे 16वें अध्याय में आशा पास सतैर बद्धा काम करोगे क्या? आशा जब तक रहेगी तब तक पूरा भजन नहीं माना जाता है। मैं आशा में बैठी और हूँ, फलाना आदमी इतनी सेवा करेगा, उसी के आश्रित हूँ मैं। आश्रित आशा, आश्रित का नाम आशा है, तो भजन पूरा नहीं होगा। वही जीवन अपने को बांध ले, बस बंध गए हम। और भगवान कह रहे निराशीर यत चित्तात्मा, जिसका आत्मा, जिसका अंतःकरण आशाओं से रहित हो गया है। कौन की आशा करूं? अच्छा बताइए आप लोग, गर्भ अवस्था में आपने किसकी आशा की? क्या हमको जिंदा रखे, भोजन दे, है? कभी ऐसी आशा की? नहीं की। और सारे काम हुए। ये भी आशा नहीं थी कि मैं इतना सुंदर बनूं,
कोई मेरे को इतना सुंदर बनाए, कोई मेरे को ऐसा कुरूप बनाए। ये हालत है, किसी की आशा नहीं रहती गर्भावस्था में। एक ईश्वर सबकी आशा के ऊपर डिपेंड है, बस और कोई बात नहीं। इसी को तो कह रहे हैं वो कि निराशी यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, संपूर्ण का त्याग कर दिया है। किसका? फल और अहंकार का। यहाँ ले आओ, छोटी कर लियो। ज्ञान के अनुसार दो बातन को त्याग, नाम और रूप। जे चली गई तो फिर तुम रह गई। बहुत परेशान करते हैं नाम और रूप। इसी को कह रहे हैं शारीरम केवलम कर्म, शरीर संबंधी कर्म करता हुआ वो फिर पाप को प्राप्त नहीं होता। किलविष माने पाप को प्राप्त नहीं होता। वो भगवान की लीला ऐसी है भाई। सब बुद्धि तदगत हो जाते हैं। शरीर का पोषण कौन करता है? आपका कर्म करता है। पहले जन्म में जो कर्म करे उसके अनुसार बिल्कुल ठीक समझ लो कि स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, नौकरी सब उसी के अनुसार मिलती है। अब मिली आपको सब वस्तु, आप उसको यूज कैसे करेंगे बताओ? अधर्म में लगाएंगे कि धर्म में? धन मिला आपको पूरा, फिर आप उसको किस में लगाएंगे? जुआ में लगाएंगे, व्यभिचार में लगाएंगे, शराब पीने में लगाएंगे, किस में लगाएंगे आप लोग? क्या गरीबों की सेवा करेंगे, रोगियों की सेवा करेंगे, धर्मशाला मंदिर बनवाएंगे, है ना? तो यही विचार दृष्टि है आप लोगों की, ऐसे थोड़ा ही है। धन की तीन गति होती है, दान, भोग, नाश, सीधी सी बात। और इसी से सबका काम चलता है, कोई नहीं बचता इससे। पर त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना चाहिए। उसी को कह रहे शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पुरुष पाप को प्राप्त नहीं होता भाई। पहले पाप की निवृत्ति करो निष्काम भाव से। जिसने चित्त यानी अंतःकरणों को और आत्मा यानी बाह्य कार्य करण के संघात रूप शरीर को, चित्त अंदर हो गया, मन अंदर हो गया, बुद्धि अंदर रहती है, और स्थूल शरीर की इंद्रियां बाहर रहती हैं। क्यों? क्या परांचखानी वितरित स्वयं श्रुति तो इसी को कहती है कि इंद्रियां बाहर के विषयों को देखने के लिए बनाई परमात्मा ने, और मन बुद्धि अंदर को देखने के लिए बनाए और बाहर को देखने के लिए बनाए। अच्छा, नेत्र न हो तो फिर मन क्या देखेगा बाहर? ये है विचार दृष्टि। और मन नेत्र न हो, श्रोत्र न हो, और कोई गाली दे तो मन उसको देखेगा कि नहीं देखेगा? नहीं समझी? सुनो ना है तो यदि सुनने लगे तो अंदर देखेगा, बाहर नहीं देखेगा। नेत्र न हो तो बाहर ही, भीतर ही तो देखेगा कि इसने गाली दी है, कट शब्द बोला है और मीठा शब्द बोला है, तो अंदर अनुभव करेगा मन। वो समझने की बात है। इसीलिए कहा है कि मन अंदर, चित्त अंदर और इंद्रियां बाहर। इन दोनों को भली प्रकार अपने वश में कर लिया है। किसको? मन को और बाहर की इंद्रियों को अपने भली प्रकार वश में कर लिया। देखिए, मन को जो जीत लेता है ना, उसने सभी लोगों को जीत लिया। आगे आएगा एहैव तेर्जितः सर्गो साम्ये स्थितम मनः। इस श्लोक में कहेंगे भगवान साम्य अवस्था में प्राप्त हो गया है मन जिसका, यानी मन को जीत लिया है जिसने, उसने सर्ग माने जन्म मरण दिया। कि जन्म मरण को जीत लेता वो पुरुष, जन्म से रहित हो जाता है। कलिन्ने का उदाहरण अपने प्रकाश हुआ है कि अंतःकरण भी जो है और चिदाभासु दोनों ही निरवय है। हाँ, निरवय, दोनों निरवय।
और वो जो है वो आत्मा की प्रकाश से दोनों ही प्रकाशित है ना? दोनों प्रकाशित है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब। हाँ, संसर्गाध्यास बताया ना। हाँ जैसे दर्पण भी व्यवहार दृष्टि वाला है और आपका मुख भी व्यवहार दृष्टि वाला है, लेकिन जब दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, चिदाभास पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि यह कैसा है कि निर्वय वो भी है और निर्वय ये भी है। न अंतःकरण को महाराज जी जो चेतना मिल रही है वो आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से मिल रही है। आभास। हाँ, आभास जो है वो हाँ। आत्मा का ही होता है। वो उसमें चेतना वही की तो है, उसी की चेतना है, उसमें जो शक्ति है। फिर अब इसमें जीव कहाँ ठहरे? चेतना को आभास जीव ठहरे या सामान्य जो चेतन है वो देखो, जीव ठहरे हो? मैंने ये बात बताई, जीव किसी वस्तु का नाम नहीं है, केवल जो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, जैसे तुम कह रहे हो ना, उसी को जीव मानते हैं, इसीलिए पढ़ाई की जाती है। चेतन जो है वो जो सामान्य चेतन विशेष कैसे? देखिए, अब तुम जाए पूछ रहे हो कितनी बार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है और उसके सामने शीशा लगाए दो तो विशेष प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नहीं? और मैंने दिखा करके भी बताया था दीवार पर। फिर भी तो वास्तविक चेतन ना है वो समझने की बात है। तुमने जी कही ना कि वो कैसे बनना है जीव, वो जो विशेषता उसमें नहीं आई, प्रकाश में शीशा लगाया, उसका प्रतिबिंब दीवार पर उस जो सामान्य प्रकाश था ना सूर्य का दीवार पर, वो ज्यों का त्यों है, लेकिन शीशा का लगाने से उस प्रकाश में सामान्य में और विशेषता दिखाई देने लगी कि ये है, और वो वास्तव में कुछ है नहीं, वो कुछ नहीं है। जलाकाश की तरह अब हमारी बुद्धि ना कर रही है काम। ये तो केवल जीवाभास है, वास्तविक नहीं है। ये तात्पर्य विशेषता ये देखो काम ये तो ना नित्य वाली बात आ जाता है कैसे? जीव नित्य से अज्ञान के बस सही बात है। हाँ। अज्ञान रहेगा जब तक नित्यता आपको सिद्ध होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और दोनों के उस उपाधिकृत शीशा के प्रतिबिंब का जो परछाई पड़ रही है वो किसकी है, यह समझ में आई कि हाँ वो दर्पण की है। तो दर्पण ने उस सामान्य प्रकाश से अलग करके जनाया और दर्पण को हटा लिया तो वो सामान्य को फिर वो परिभाषा मत का है उसकी नित्य की। तो भाव तो यही तो हुआ ना, उपाधि ने तो अलग करके जनाया, भाव रूप है भाव और अकारणत्व है, वो जिसका कोई कारण नहीं। हाँ। तो कोई कारण ही ना जीव को, तो दृष्टांत में तो सूर्य बन रहा, दृष्टांत में सूर्य न बन रहे हो, उपाधि बन रही है, वो दर्पण बनना है। सूर्य तो बिंब है और उसका प्रकाश आ रहा है, कछु लगाए लोग के सामने, उपाधि वही मानी जाएगी। वो अपनी शक्ति को ज्यों का त्यों रखता है। उपाधि लगाई तब भी ज्यों का त्यों प्रकाश, और उपाधि हटाई तब भी ज्यों का त्यों प्रकाश। सामान्य तो ज्यों का त्यों है। हाँ, और उपाधि ने उसको विशेष करके जना दिया। कितनी बार बताई कि तो ये सामान्य विशेष भाव जो है उपाधि में होता, उसमें होता ही नहीं। तो सामान्य में जो ठहराव है क्या वही ज्ञान है? और का ज्ञान हो तो क्रियाते रहते, और जी का बता रहे भाला कि संपूर्ण क्रिया कर्मों का अभाव हो जाता है जब वो इस प्रकार की स्थिति होती है, राग द्वेष चली जाती है। रोज दृष्टि लगाओ कि कर्म में प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है, ज्ञान दृष्टि से नहीं होती। चिदाभास ही जीव ठहराया, और चिदाभास नाम की कोई वस्तु नहीं, जब तक उपाधि रहेगी तब तक चिदाभास रहता है। और चिदाभास का ज्ञान हुआ फिर दोनों की एकता हो जाती है, चिदाभास और सामान्य की एकता हो जाती है। उपाधि चली गई बीच में। शब्दंत का तो जान हो जाए रो। अब सब बात मत पूछो, शब्दंत्य तो शब्दंत्य जान लिए का थोड़ी बात है, क्या जन्म में शब्दंत्य तो सर्वपात भी जना नहीं तो। शब्दों से कोई मामूली काम हो जाने, वो धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, पर दोनों की एकता हो जाती है।
ये बात है लाला। खूब सा वो कर रहे हैं। घुटाई तो खूब है रही है, घुटाई तो खूब है रही है, पर वो स्थिरता हो जाएगी धीरे धीरे। है जाए तो ऐसो तो ना है कि स्थिरता न हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना इसमें। ये बातें सभी थोड़ा ही कहते हैं, कीर्तन में सत्संगन में इन बातों को सभी जानते नहीं न कहते। सत्संगन में तो खूब आनंद आवत जो पटक बचाई हो सके। हाँ वो तो ये बात कोई ना है ये बात कोई ना एकदम ठाड़ी पड़ जाता है के उस पर तू कहा जान तो अब आएगा आराम। ठूलो पड़ जाते हैं। टाइम तो है वो सब तुम्हारा है वो इतनी जल्दी। अभी तो गुरुदेव भगवान की जय। घड़ी बता रही है, मुंह बैठो ना जाए। 5 बजे